नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे 10 पॉपुलर ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में जो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में सफल बना सकती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, ये टेक्निक्स सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो इनको समझकर, अपने हिसाब से ढालकर और फिर मार्केट में उतरकर खेलने का है। क्योंकि दोस्तों, ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये एक स्किल है। और किसी भी स्किल की तरह इसमें महारत हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस, धैर्य और सही जानकारी की जरूरत होती है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है हमारी स्कैल्पिंग। सोचो, आप एक चीते हो, तेज, फुर्तीला और छोटे शिकार पर नजर गड़ाए हुए। स्कैल्पिंग में भी हम ऐसा ही करते हैं। छोटे प्राइस मूवमेंट्स पर तेजी से ट्रेड करके छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाते हैं। मान लो आप ईयर यूएसडी करेंसी पेयर को देख रहे हो। अचानक से प्राइस में 10 पाइप्स का उछाल आया। एक स्कैल्पर तुरंत एक्शन में आएगा, ट्रेड ओपन करेगा और प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा, इससे पहले कि मार्केट अपना मन बदल ले। लेकिन दोस्तों, जितना यह सुनने में आसान लगता है, उतना है नहीं। स्कैल्पिंग के लिए आपको बिजली की तरह तेज होना पड़ेगा, मार्केट को अच्छे से समझना होगा और रिस्क मैनेजमेंट का मास्टर होना होगा। क्योंकि दोस्तों, यहां एक छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं डे ट्रेडिंग की। ये स्कैल्पिंग से थोड़ा रिलैक्सिंग है। यहां पे हम एक ही दिन के अंदर पोजीशंस को ओपन और क्लोज कर देते हैं। मतलब रात को निश्चिंत नींद। मान लो आपने सुबह टेस्ला के शेयर्स खरीदे क्योंकि आपको लगता है कि आज इलॉन मस्क कोई नया ट्वीट करेंगे और शेयर्स की कीमत बढ़ एश जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही, शेयर्स की कीमत बढ़ ही। आपने प्रॉफिट बुक किया और शाम को घर पार्टी। लेकिन दोस्तों, डे ट्रेडिंग भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको मार्केट की गहरी समझ, टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं पर काबू रखने की क्षमता होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमे, मतलब बिल्कुल परफेक्ट। यहां पे हम पोजीशंस को कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक होल्ड करते हैं। मान लो आपने एप्पल के शेयर्स $170 पर खरीदे क्योंकि आपको लगता है कि नया आईफोन आने वाला है और शेयर्स की कीमत बढ़ेगी। और कुछ हफ्तों बाद जब कीमत $190 पहुंच गई तो आपने बेच दिया, मुनाफा कमाया और नए आईफोन के लिए पैसे भी जुट गए। लेकिन दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में भी रिस्क तो होता ही है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना रिसर्च करें, मार्केट को समझें और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। पोजीशन ट्रेडिंग। धैर्य का फल मीठा होता है। अब आते हैं पोजीशन ट्रेडिंग पर। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास धैर्य की कमी नहीं है। यहां हम ट्रेड्स को लंबे समय तक, महीनों से लेकर सालों तक होल्ड करते हैं। याद करो साल 2020 को, कोरोना वायरस ने जब दुनिया भर में तबाही मचाई थी, तब शेयर बाजार भी धड़ाम से गिर गया था। लेकिन कई पोजीशन ट्रेडर्स ने इस गिरावट को एक मौके के रूप में देखा और अमेज़न जैसी कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए। और हुआ क्या? कुछ ही महीनों में बाजार ने फिर से उड़ान भरी और उन ट्रेडर्स ने जमकर मुनाफा कमाया। क्योंकि दोस्तों, पोजीशन ट्रेडिंग का मंत्र है बाय लो, सेल हाई। मोमेंटम ट्रेडिंग। जब लहर चले तो सर्फिंग करो। अब बात करते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग की। यह बिल्कुल समुद्र में सर्फिंग करने जैसा है। जब लहर चलती है तो बस उस पर सवार हो जाओ और मजे लो। यहां हम उन एसेट्स पर फोकस करते हैं जो एक मजबूत डायरेक्शनल ट्रेंड दिखा रहे होते हैं। याद करो साल 2021 को जब बिटकॉइन ने धूम मचा रखी थी। बिटकॉइन की कीमत तेजी से बेरच रही थी और मोमेंटम ट्रेडर्स इस तेजी का फायदा उठा रहे थे। वो बिटकॉइन को $30,000 पर खरीद रहे थे और $60,000 तक होल्ड कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, समुद्र की लहरों की तरह मोमेंटम भी कभी भी बदल सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना रिस्क मैनेज करें और समय पर बाहर निकल जाएं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। जब रोबोट बन जाए ट्रेडर। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ हाई टेक चीजों की।
एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में हम प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके तेजी से और सिस्टमैटिक ट्रेड्स करते हैं। मतलब यहां रोबोट हमारे लिए ट्रेडिंग करते हैं। मान लो एक हेज फंड S&P 500 फ्यूचर्स और उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स के बीच छोटे-छोटे प्राइस डिस्क्रेपेंसीज पर ट्रेड करना चाहता है। अब ये काम इंसानों के लिए करना मुश्किल है, लेकिन एल्गोरिदम्स ये काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की खासियत है कि ये भावनाओं से परे होता है और तेजी से फैसले ले सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां भी रिस्क तो होता ही है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने एल्गोरिदम्स को अच्छे से टेस्ट करें और समझें कि वो कैसे काम करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी प्रिजन ब्रेक देखा है? नहीं? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। इसमें कुछ कैदी जेल से भागने की योजना बनाते हैं और ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी कुछ ऐसा ही है। यहां हम महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करते हैं और जब प्राइस इन लेवल्स को तोड़कर बाहर निकलता है तो हम ट्रेड लेते हैं। मान लो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर $300 के रेजिस्टेंस लेवल पर अटका हुआ है। अगर यह लेवल टूटता है और प्राइस ऊपर जाता है तो यह एक ब्रेकआउट होगा और एक ब्रेकआउट ट्रेडर तुरंत माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदेगा क्योंकि उसे उम्मीद होगी कि प्राइस अब और ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों, हर बार जेल से भागना सफल नहीं होता है ना? ठीक उसी तरह हर ब्रेकआउट ट्रेड भी सफल नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रकृति में सब कुछ संतुलन चाहता है और यह बात शेयर बाजार पर भी लागू होती है। मीन रिवर्जन में हम यही मानते हैं कि प्राइस अपने औसत पर वापस आ जाएगा। मान लो कच्चे तेल की कीमत अचानक से बढ़कर $130 प्रति बैरल हो गई है। अब यह कीमत बहुत ज्यादा है और इसके गिरने की संभावना ज्यादा है। तो एक मीन रिवर्जन ट्रेडर क्या करेगा? वो कच्चे तेल को शॉर्ट करेगा, मतलब कि वो उम्मीद करेगा कि कीमत गिरेगी और वो मुनाफा कमाएगा। लेकिन दोस्तों, कभी-कभी कीमत हमारी उम्मीद से ज्यादा देर तक अपने औसत से दूर रह सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। दोस्तों, क्या आप करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं? अगर हां, तो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग आपके लिए हो सकता है। यहां हम इवेंट्स जैसे अर्निंग्स रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या पॉलिटिकल न्यूज पर आधारित ट्रेड्स करते हैं। मान लो एक टेक कंपनी की अर्निंग्स रिपोर्ट बहुत शानदार आती है। अब इस खबर के बाद उस कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ना तय है। तो एक न्यूज बेस्ड ट्रेडर क्या करेगा? वो तुरंत उस कंपनी के शेयर्स खरीदेगा और मुनाफा कमाएगा। लेकिन दोस्तों, खबरें कभी भी आ सकती हैं और उनका असर भी अलग-अलग हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना रिसर्च करें, खबरों को समझें और सोच समझकर ट्रेड लें। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे एडवांस्ड और रिस्की ट्रेडिंग टेक्निक की, ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। यहां हम ऑप्शंस, फ्यूचर्स या अन्य डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके लेवरेज्ड एक्सपोजर लेते हैं। मान लो आपको लगता है कि टेस्ला के शेयर्स की कीमत बढ़ने वाली है। अब आप सीधे शेयर्स खरीदने की बजाय टेस्ला के लिए $250 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर कीमत बढ़ती है तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन अगर कीमत गिरती है तो आपको नुकसान भी ज्यादा होगा। दोस्तों, ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग एक बहुत ही जटिल विषय है और इसमें ट्रेडिंग करने से पहले आपको इसकी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 10 पॉपुलर ट्रेडिंग टेक्निक्स। याद रखना, ये सिर्फ एक झलक थी। हर टेक्निक अपने आप में एक विषय है और इसमें महारत हासिल करने के लिए आपको और ज्यादा सीखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट्स में बताइए कि आप किस टेक्निक के बारे में और जानना चाहेंगे।